भक्त श्री तुकाराम जी चैतन्य का जीवन चरित्र। श्री तुकाराम जी का जन्म दक्षिण के देहू नामक ग्राम में भगवत भक्तों के एक पवित्र कुल में संवत 1664 विक्रम में हुआ था। इनके माता पिता का नाम कनकाबाई और बोलोजी था। 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया। वधू का नाम रखुमाई रखा गया, पर विवाह के बाद मालूम हुआ कि वहू को दमे की बीमारी है, इसलिए माता पिता ने तुरंत ही इनका दूसरा विवाह कर दिया। दूसरी बहू का नाम पड़ा जीजाई। श्री तुकाराम जी के 2 और भाई थे। बड़े का नाम था सावजी और छोटे का नाम था कान्होजी। बोलोजी जब वृद्ध हुए तब उन्होंने अपनी घर गृहस्थी और कामकाज अपने बड़े पुत्र को सौंपना चाहा, पर वे विरक्त थे। अतः तुकाराम जी के ऊपर ही सारा भार आ पड़ा। उस समय उनकी अवस्था 17 वर्ष की थी। ये बड़ी दक्षता के साथ काम संभालने लगे। 4 वर्ष तक सिलसिला ठीक रहा। इसके बाद तुकाराम जी पर संकट पर संकट आने लगे। सबसे पहले माता पिता ने साथ छोड़ा, जिससे ये अनाथ हो गए। उसके बाद बड़े भाई सावजी की स्त्री का देहांत हो गया, जिसके कारण मानो सावजी का सारा प्रपंच पाश कट गया और वे पूर्ण विरक्त होकर तीर्थ यात्रा करने चले गए तथा उधर ही अपना जीवन बिता दिया। बड़े भाई का छत्र सिर पर न होने से तुकाराम जी के कष्ट और भी बढ़ गए। घर गृहस्थी के कामों में अब इनका भी मन उचटने लगा। इनकी इस उदासीन वृत्ति से लाभ उठाकर इनके जो कर्जदार थे उन्होंने रुपये देने की कल्पना ही नहीं की, और जो पावनेदार थे वे पूरा तकाजा करने लगे। पैतृक संपत्ति अस्त व्यस्त हो गई। परिवार बड़ा था, 2 स्त्रियां थी, 1 बच्चा था, छोटा भाई था और बहनें थी। इतने प्राणियों को कमाकर खिलाने वाले अकेले तुकाराम थे, जिनका मन पंछी इस प्रपंच पिंजरे से उठकर भागना चाहता था। इनकी जो दुकान थी उससे लाभ के बदले नुकसानी होने लगा और ये और भी दूसरों के कर्जदार बन गए। दिवाला निकलने की नौबत आ गई। एक बार आत्मियों ने सहायता देकर इनकी बात रखी। 1-2 बार ससुर ने भी इनकी सहायता की, परंतु इनके उखड़े पैर फिर नहीं जमे। पारिवारिक सौख्य भी इन्हें नहीं के बराबर था। पहली स्त्री तो इनकी बड़ी सौम्य थी, पर दूसरी रात दिन कीच कीच लगाए रहती थी। घर में यह दशा और बाहर पावनेदार का तकाजा। आखिर दिवाला निकल ही गया। तुकाराम की सारी साख धूल में मिल गई। इनका दिल टूट गया। फिर भी एक बार हिम्मत करके मिर्चा खरीदकर उसे बेचने के लिए कोंकण गए, परंतु वहां भी लोगों ने इन्हें खूब ठगा। जो कुछ दाम वसूल हुए थे उन्हें भी एक धूर्त ने पीतल के कड़े को, जिस पर सोने का मुलम्मा मात्र चढ़ा था, सोना बतलाकर उसके बदले में ले लिया और वह चंपत हो गया। ये बड़े ही क्षमाशील और सहिष्णु थे। एक बार इनके खेत में कुछ गन्ने पके थे। ये उनका गट्ठर बांधकर ला रहे थे। रास्ते में बच्चे पीछे हो गए। उन्होंने गन्ने मांगने शुरू किए। ये प्रसन्नता से देते गए। अंत में एक गन्ना बचा, उसी को लेकर वे घर आए। भूखी पत्नी को बड़ा क्रोध आया। उसने गन्ना छीनकर इनकी पीठ पर दे मारा। गन्ना टूट गया। ये हंस पड़े, बोले, तुम बड़ी साध्वी हो। हम दोनों के लिए मुझे गन्ने के 2 टुकड़े करने पड़ते, तुमने बिना कहे ही कर दिए। इससे इनकी क्षमाशीलता का पता लगता है। एक बार जीजाई ने अपने नाम से रुक्का लिखकर इन्हें 200 रुपये दिलाए, जिनसे उन्होंने नमक खरीदा और 250 रुपये बनाए। परंतु जो ही उन्हें लेकर चले कि रास्ते में एक दुखिया मिला। उसे देखकर इन्हें दया आ गई और सब रुपये उसे देकर निश्चिंत हो गए। उन्हीं दिनों पूना प्रांत में भयंकर अकाल पड़ा।
अन्न पानी के बिना सहस्त्रों मनुष्यों ने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। इसके बाद तुकाराम जी की ज्येष्ठ पत्नी मर गई और स्त्री के पीछे इनका बेटा भी चल बसा। दुख और शोक की हद हो गई। दुख के इस प्रचंड दावानल से तुकाराम वैराग्य कंचन होकर ही निकल सके। अब उन्होंने योगक्षेम का सारा भार भगवान पर रखकर भगवत भजन करने का निश्चय कर लिया। घर में जो कुछ रुके रखे हुए थे, इनमें से आधे तो उन्होंने अपने छोटे भाई को दे दिए और कहा, देखो बहुतों के यहाँ रकम पड़ी हुई है, इन रुकों से तुम चाहे वसूल करो या जो कुछ भी करो, तुम्हारी जीविका तुम्हारे हाथ में है। इसके बाद तुकाराम जी ने बाकी आधे रुकों को अपने वैराग्य में बाधक समझा और उन्हें इंद्रियाणी के दह में फेंक दिया। अब इन्हें किसी की चिंता नहीं रही। ये भगवत भजन में, कीर्तन में या कहीं एकांत ध्यान में ही प्रातः रहने लगे। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर ये विठ्ठल भगवान के मंदिर में जाते और वहीं पूजा पाठ तथा सेवा करते। वहाँ से फिर इंद्रियाणी के उस पार कभी भागनाथ पर्वत पर और कभी गोंडा या भाराडारा पर्वत पर चढ़कर वहीं एकांत स्थल में ज्ञानेश्वरी या एकनाथी भागवत का पारायण करते और फिर दिन भर नाम स्मरण करते रहते। संध्या होने पर गांव में लौटकर हरि कीर्तन सुनते, जिसमें लगभग आधी रात बीत जाती। इस समय इनके घर का ही श्री विश्वम्भर बाबा का बनवाया हुआ श्री विठ्ठल मंदिर बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया था। उसकी इन्होंने अपने हाथों से मरम्मत की। इस प्रकार की कठिन साधनाओं के फलस्वरूप श्री तुकाराम जी की चित्तवृत्ति अखंड नाम स्मरण में लीन होने लगी। भगवत कृपा से कीर्तन करते समय इनके मुख से अभंग वाणी निकलने लगी। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण और साधु संत इनकी प्रकांड ज्ञानमयी कविताओं को इनके मुख से स्फुरित होते देखकर इनके चरणों में नत होने लगे। पूना से 9 मील दूर बाघोली नामक स्थान में एक वेद वेदांत के प्रकांड पंडित तथा कर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनको तुकाराम जी की यह बात ठीक न जंची। तुकाराम जैसे शूद्र जाति वाले के मुख से श्रुत्यर्थ बोधक मराठी अभंग निकले और आ ब्राह्मण सब वर्णों के लोग उसे संत जानकर माने तथा पूजे, यह बात उन्हें जरा सी पसंद न आई। उन्होंने देहू के हाकिम से तुकाराम जी को देहू छोड़कर कहीं चले जाने की आज्ञा दिलाई। इस पर तुकाराम जी पंडित रामेश्वर भट्ट के पास गए और उनसे बोले, मेरे मुख से जो अभंग निकलते हैं सो भगवान पांडुरंग की आज्ञा से ही निकलते हैं। आप ब्राह्मण हैं, ईश्वर होते, आपकी आज्ञा है तो मैं अभंग बनाना छोड़ दूंगा, पर जो अभंग बन चुका है और लिखे रखे हैं उनका क्या करूं? भट्ट जी ने कहा, उन्हें नदी में डुबा दो। ब्राह्मण की आज्ञा सिरोधार्य कर तुकाराम जी ने देहू लौटकर ऐसा ही किया। अभंग की सारी बहिया इंद्रियाणी के दह में डुबो दी गई, पर विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा तुकाराम जी के भगवत प्रेमोद्गार निषिद्ध माने जाए। इससे तुकाराम जी के हृदय पर बड़ी चोट लगी। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और श्री विठ्ठल मंदिर के सामने पर एक शिला पर बैठ गए कि या तो भगवान ही मिलेंगे या इस जीवन का ही अंत होगा। इस प्रकार हठीले भक्त तुकाराम जी श्री पांडुरंग के साक्षात दर्शन की लालसा लगाए उस शिला पर बिना कुछ खाए पिए 13 दिन और 13 रात पड़े रहे। अंत में भक्त पराधीन भगवान का आसन हिला। तुकाराम जी के हृदय में तो वे थे ही। अब वे बालवेश धारण करके तुकाराम जी के समक्ष प्रकट हो गए। तुकाराम जी उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उन्हें दोनों हाथों से उठाकर छाती से लगा लिया। तत्पश्चात भगवान ने तुकाराम जी को बतलाया कि मैंने तुम्हारे अभंगों की बहियों को इंद्रियाणी के दह में सुरक्षित रखा था। आज उन्हें तुम्हारे भक्तों को दे आया हूँ। यह कहकर भगवान फिर तुकाराम जी के हृदय में अंतर्ध्यान हो गए। इस सगुण साक्षात्कार के पश्चात तुकाराम जी महाराज का शरीर 15 वर्ष तक इस भूतल पर रहा
और जब तक रहा तब तक इनके मुख से सतत अमृत वाग्धारा की वर्षा होती रही। इनके स्वानुभव सिद्ध उपदेशों को सुन सुनकर लोग कृतार्थ हो जाते थे। सब प्रकार के लोग इनके पास आते थे और सभी को ये अधिकारानुसार उपदेश देते तथा साधन बतलाते थे। जिस समय इंद्रियाणी में अभंगों की बहिया डुबा दी गई थी, उनके कई दिनों बाद वे ही पंडित रामेश्वर भट्ट पुणे में श्री नागनाथ जी का दर्शन करने जा रहे थे। रास्ते में अनगढ़ शाह औलिया की बावली में नहाने के लिए उतरे। नहाकर जो ऊपर आए तो एकाएक उनके सारे शरीर में भयानक जलन पैदा हो गई। वे रोने पीटने और चिल्लाने लगे। शिष्यों ने बहुत उपचार किया पर कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में जब ज्ञानेश्वर महाराज ने स्वप्न में उन्हें तुकाराम जी की शरण जाने के लिए कहा, तब वे दौड़कर तुकाराम जी की शरण गए। इस प्रकार रामेश्वर भट्ट जैसे प्रकांड पंडित, कर्मनिष्ठ और तेजस्वी ब्राह्मण भी तुकाराम जी को महात्मा मानकर उनका शिष्य होने में अपना कल्याण और गौरव मानने लगे। फिर भी तुकाराम जी पंडित रामेश्वर भट्ट को देवता जानकर प्रणाम करते थे और उन्हें प्रणाम करने से रोकते थे। तुकाराम जी महाराज के सिद्ध उपदेश के अधिकारी बहुत लोग थे। छत्रपति शिवाजी महाराज तुकाराम जी को अपना गुरु बनाना चाहते थे, पर उनके नियत गुरु समर्थ रामदास स्वामी है। यह अंतर्दृष्टि से जानकर तुकाराम जी ने उन्हें इन्हीं की शरण में जाने का उपदेश दिया। फिर भी शिवाजी महाराज इनकी हरि कथाएं बराबर सुना करते थे। श्री तुकाराम जी महाराज के जीवन में लोगों ने अनेकों चमत्कार भी देखे। स्थानाभाव के कारण इनके चमत्कारों का उल्लेख यहाँ नहीं किया जाता। संवत 1706 चैत्र कृष्ण दूज के दिन प्रातः काल श्री तुकाराम जी महाराज इस लोक से विदा हो गए। इनका मृत शरीर किसी ने नहीं देखा, यह मृत हुआ भी नहीं। भगवान स्वयं उन्हें सदैव विमान में बैठा कर अपने वैकुंठ धाम में ले गए। इस प्रकार वैकुंठ सिधारने के बाद भी श्री तुकाराम जी महाराज कई बार भगवत भक्तों के सामने प्रकट हुए। देहू और लोह गांव में तुकाराम जी महाराज के अनेक स्मारक हैं, परंतु ये स्मारक तो जड़ है। उनका जीता जागता और सबसे बड़ा स्मारक अभंग समुदाय है। उनकी यह अभंग वाणी जगत की अमूल्य और अमर आध्यात्मिक संपत्ति है। यह तुकाराम जी महाराज की वांग्मयी मूर्ति है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।